हाँ जी, 10+2 क्लास थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं फॉर फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर की। फॉर फीचर जैसा मैंने बताया था क्या होता है, जब कंपनी अपने शेयर इशू करती है अपने शेयर होल्डर्स को, और कोई भी शेयर होल्डर्स उनमें से अपने कुछ एरियर अमाउंट पे नहीं करता, मीन्स कॉल की जाती है और शेयर होल्डर्स अपनी कुछ अमाउंट पे नहीं करता, जिसके बिहाफ पे कंपनी को पूरा राइट होता है कि कंपनी उसके शेयर्स को अपने पास रख ले, मीन्स कैंसिल कर दे। अब कंपनी कैंसिल किए हुए शेयर अपने पास तो रखेगी नहीं, किसी अनदर पर्सन को दोबारा से रीइशू कर देगी। तो कंपनी जब किसी अनदर पर्सन को, सेकंड पर्सन को वो शेयर इशू कर देती है दोबारा से, तो उसको रीइशू ऑफ शेयर करते हैं। अब देखिए ऐसा ये क्वेश्चन हम ना सॉल्व करते हैं फॉर फीचर एंड रीइशू का। देखिए जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है, सुरेश लिमिटेड ने फॉरफिट कर लिए 600 शेयर, 10 ईच थे, 7 कॉल्ड अप थे जिसमें से, और उसमें से एक शेयर होल्डर था इसी के जिसने, सुमित्रा थी, जिसने कोई शेयर अप्लाई किया था, और उसने अपने टोटल शेयर्स में से एप्लीकेशन और अलॉटमेंट मनी जो कि दोनों मिलकर 5 रुपये की होती थी वो ही पे करी है, बाकी पे उसने नहीं किया। और फिर कंपनी ने क्या किया, सुरेश लिमिटेड ने उसके शेयर फॉरफिट कर लिए, और इनमें से 600 में से 400 शेयर जो है किसी अनदर पर्सन निर्मला को दोबारा से रीशू कर दिए। और कैसे रीशू करे, फुल्ली पेड अप मानते हुए, मींस 10 का मानते हुए, फुल्ली वाली वैल्यू कितने की है, 10 ईच की थी ना, तो फुल 10 का मानते हुए 6 पर शेयर में उसको ये इशू कर दिए। तो देखिए पहले, सबसे पहले आप इसकी सारी इन्फॉर्मेशन लिखिए। जो आपकी पर वैल्यू शेयर थी वो 10 रुपीज थी, 10 में से कंपनी ने 7 ही कॉल्ड अप किए, 7 ही कॉल्ड अप किए, और ये जो शेयर होल्डर है जिसके शेयर फॉरफिट किए, इसने सिर्फ 5 ही पे किए हैं। तो इसका मतलब इसका एरियर जो हुआ कितना हुआ, 7 - 5 2, 2 रुपए उसने जो है अपनी शेयर्स के ऊपर पे नहीं किए, जिस वजह से कंपनी ने इसके शेयर जो है फॉरफिट कर लिए। चलिए इसकी एंट्री करते हैं फॉर फीचर की। एंट्री क्या होती है, सबसे पहले कैंसिलेशन की एंट्री होती है शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, अगर प्रीमियम पे थे तो यहाँ प्रीमियम भी लिखते हैं, अब इस क्वेश्चन में कोई प्रीमियम नहीं है ना, तो यहाँ प्रीमियम नहीं लिखेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे सीधा 2, जो एरियर अमाउंट है। एरियर अमाउंट को यहाँ पर शो नहीं किया हुआ, फर्स्ट कॉल है सेकंड कॉल है, तो हम उसको कॉल्स इन एरियर ही लिखेंगे, कॉल्स इन एरियर। अगर ये सब कुछ क्लियर होता है, दिया हुआ कि उसने फर्स्ट कॉल पे नहीं की, तो यहाँ वो चीज लिखते हैं जो पे नहीं होती है। ठीक, उसके बाद लिखते हैं 2 शेयर फॉर फीचर। फॉर फीचर में वो अमाउंट लिखी जाती है जो पेड है, पे हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ शेयर कैपिटल में मैंने आपको 1000 बार ये बात बताई है बेटा, हमेशा कॉल्ड अप अमाउंट ही लिखते हैं, स्पेशल इस बात का खास ध्यान रखना है आपने। ओके, तो शेयर कैपिटल देखो 600 शेयर तो फॉरफिट किए, जिसमें से 7 कॉल्ड अप है। ओके, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, बस यही मिस्टेक कर देते हैं बच्चे कि यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, यहाँ सिर्फ उस अमाउंट से मल्टीप्लाई करना है जो कॉल्ड अप अमाउंट होती है। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4200। एरियर कितना है, 600 शेयर पे, मैंने यहाँ बताया था 7 में से 5 ही पे किए हैं, तो इट मीन्स 2 पे नहीं किए, तो एरियर है हमारा 2 का, कितना हो जाएगा ये 1200। तो इसका मतलब शेयर फ्यूचर में कितने पे कर दिए, 5, 3000 आ जाएंगे। तो ये अमाउंट आपकी एंट्री बनी है फॉर फीचर की एंट्री। वैसे एक सजेशन मैं आपको एक देती हूँ कि यहाँ जो फॉर फीचर में आप ये 3000 लिखे है ना, इसको ऑलवेज बैलेंसिंग फिगर लिख लोगे तो फायदे में रहोगे। इसको बैलेंसिंग फिगर ही मैं सजेस्ट करती हूँ कि लिखा करो, क्योंकि आगे चल के ये अमाउंट जो है थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पर आप 4200 में से 1200 माइनस करके जो बैलेंसिंग फिगर आए वही लिखा करो इसको। ओके, चलिए फिर करते हैं रीइशू की एंट्री। रीइशू करते टाइम ये हमने निर्मला को जो है दोबारा से रीइशू कर दिया, तो पैसे तो आ जाएंगे निर्मला से, बैंक अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। तो ये कह रहा है कि 10 का मानते हुए, फुल्ली पेड अप का मानते हुए 6 पर शेयर में रीइशू कर दिए, तो इसका मतलब 10 का मानते हुए 6 में 4 का डिस्काउंट दिया ना हमने, उसको लिखेंगे शेयर फॉर फीचर। डिस्काउंट को यहाँ पर फॉर फीचर लिखते हैं। 2, हमने शेयर दोबारा से रीइशू कर दिए, तो शेयर कैपिटल यहाँ लेते टाइम डेबिट हुआ था ना, जब हमने उसके जब्त किए थे, कैंसिल किए थे, तो शेयर कैपिटल डेबिट आ गया था। वैसे कभी डेबिट आता नहीं, इसकी जगह क्रेडिट में ही होती है, तो अब दोबारा से ही ये क्रेडिट में ही चला जाएगा, शेयर कैपिटल क्रेडिट में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए 400 शेयर इशू करे थे 6 में, तो 400 मल्टीप्लाई डिस्काउंट कितने का हुआ, जब हमने इसको फुल्ली पेड अप माना है, 10 माना है, 10 में से 6 में इशू करे हैं, तो 4 का डिस्काउंट हुआ ना, 10 में से 6 गए, 4 का डिस्काउंट है, अमाउंट भरो कितनी आ जाएगी, 2400, 1600 एंड 4000। ये हो जाएगी एंट्री आपकी रीइशू की। अब देखो कैपिटल रिजर्व में कितने जाएंगे, शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। देखिए किस तरह से लगाएंगे, यहाँ 600 शेयर फॉरफिट करे थे, और 600 शेयर फॉरफिट करे थे, तो हमने उस बंदे से 3000 जो है ऑलरेडी जो उसने पे किया था वो हमने रिजर्व करके, ये मतलब बचा के रख लिए थे, तो 600 शेयर पे हमारा बेनिफिट हुआ 3000 का। लगाओ स्टेटमेंट, 600 शेयर्स पे बेनिफिट हमारा जो हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है 3000 का। 1 पे कितना होगा, 3000 डिवाइडेड बाय 600, तो हमने 400 शेयर जो रीइशू करें उसका लगाना है ना, 400 जो रीइशू करें हैं तो उस पर कितना होगा, मल्टीप्लाई 400, कैलकुलेट करके निकालिए इसको, क्या आ जाएगा, ये रह गया था
2000 आएगा इधर। तो यहाँ क्या आएगा, एज्यूम करो कि जो यहाँ बेनिफिट होता तो वो 2000 का होता। अब 2000 में से ये डिस्काउंट माइनस कर दो, 1600 कितना हो जाएगा, 2000 में 1600 गए 400, तो कैपिटल रिजर्व में कितनी अमाउंट आ जाएगी 400 की। इस तरह से आपने फॉरफीचर और रीइश्यू का कंप्लीट क्वेश्चन जो है इस तरह से कवर करना है। प्रीमियम जब आएगा तो एक प्रीमियम का भी क्वेश्चन कराऊंगी आपको। ओके, थैंक यू।